नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब कुछ एक साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगा। तो जैसा कि बार बार आप लोग का कमेंट आ रहा है और हम ये देख भी पा रहे हैं कि मॉक से आप लोग भाग रहे हैं। मॉक देने से आप लोग भाग रहे हैं, मॉक नहीं देना चाह रहे हैं, या फिर देना भी चाह रहे हैं तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से दे। किसी का कमेंट है कि सर मॉक में नंबर आ नहीं रहा है तो क्या करें। किसी का समस्या है तो बहुत सारा समस्या है, और इन सारे समस्याओं के लिए आज हम इस वीडियो को डेडिकेटेड बना रहे हैं। और सबसे पहले हमें कंफर्म कर दे कि ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना ही किसी का प्रमोशन हम कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो बहुत सारे लोगों का लगेगा कि प्रमोशन कर रहे हैं या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जेन्युइन चीजें हम आपके तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको सही चीजें मिले और कम पैसा लगे आपका। जो चीज हमसे फ्री में हो पा रहा है वो तो हम फ्री में कर दे रहे हैं। बाकी अगर और भी चीजें हैं जो कि सब कुछ तो हम अकेले कर नहीं सकते हैं, वन मैन आर्मी तो हम है नहीं। तो जो भी चीजें हैं और जो हमें पता है कि ये चीज आपको सस्ता या चीप वे में और बहुत सारा चीज और बढ़िया बेस्ट मिल सकता है, तो वो चीज हम आपको बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे करना है। जैसे आज जो हम अगर समस्या का बात करें तो सिलेक्शन के लिए मॉक टेस्ट कितना जरूरी है, इस पे बात करेंगे। क्या बिना मॉक दिए सिलेक्शन हो सकता है, इस पे भी आपको बताएंगे हम। मॉक टेस्ट कहां से दें, कैसे दें, प्रतिदिन कितना मॉक टेस्ट दें, सारा यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके आए हैं। मॉक टेस्ट कहां से दें, प्रतिदिन कितना दें, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, मॉक टेस्ट में नंबर कम आता है तो क्या करें, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मॉक टेस्ट दे या नहीं दे। इन सारे चीजों पे हम एक एक करके बात करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे और तब आपको पता चलेगा, वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ रियल में मॉक टेस्ट कितना जरूरी है और आज से आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मॉक टेस्ट दे या नहीं दे। किसी का कमेंट आता है कि सर मॉक टेस्ट में 2 नंबर आता है, क्या करें। सारा चीज के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, और एकदम प्यार से बात करेंगे, बहुत ही आराम से। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आराम से चीजों को समझिए, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि मॉक कहां से दे, मॉक कहां से दे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो कहीं जाएंगे तो अगर आप एएलपी का तैयारी कर रहे हैं तो 500 में एएलपी का मॉक टेस्ट खरीद लिए, फिर तुरंत एएलपी नहीं हुआ, टेक्नीशियन का मॉक टेस्ट देना है भाई, तो फिर उसका 500 में मॉक टेस्ट खरीदे, तो कहीं ना कहीं मॉक में भी बहुत सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, और उस तरह का मॉक टेस्ट आपको मिल भी नहीं पा रहा है। तो हम जहां तक देख पा रहे हैं और हम जहां तक किए हैं और जहां तक दिए हैं, और जो भी हमारे साथ तैयारी कर रहे होते थे उस समय, और आज भी बहुत सारे लोग जानकारी में है जो कि रात दिन तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे हमको पता चलता है कि मॉक कहां से दे। तो मॉक देने का सबसे बेस्ट तरीका है आपका टेक्स्ट बुक। ठीक है, मॉक देने का सबसे बेस्ट तरीका है आपका टेक्स्ट बुक। अगर आप टेक्स्ट बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड अगर आप करते हैं या वहां से आप जाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। पहले ही हमने बोला है कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना ही किसी के डेडिकेटेड किसी का प्रमोशन किया जा रहा है, बशर्ते कि हम आपको केवल जेन्युइन चीजें बताना चाह रहे हैं। और वहां से अगर आप लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको बेनिफिट है, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होता है। तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि सर टेक्स्ट बुक क्या है। तो जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट बुक पे सीधा चले जाएंगे, टेक्स्ट बुक आप डाउनलोड करेंगे या ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो उसमें आप अपना नंबर डालेंगे, नंबर डाल के पासवर्ड सेट करेंगे, और वहां से, क्योंकि आप अगर नए हैं तो वहां से नंबर और पासवर्ड डाल के वहां से आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे। जब टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार का खुलेगा आपका, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि टेक्स्ट बुक खुलेगा, तो जब इस प्रकार से आपका खुलेगा तो यहाँ पे एक लोग का हमने लॉगिन किया है आईडी पासवर्ड लेकर के। तो इसमें बेनिफिट क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहला बेनिफिट है आपका कि यहां से अगर हम देखें तो टेस्ट यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, टेस्ट आपका, टेस्ट में गए सीधा। अब टेस्ट में हम यहाँ पे गए सीधा ना, तो जैसे ही नीचे आएंगे तो हर एग्जाम का है, जो भी एग्जाम का हमको देना है ना, उस एग्जाम का यहाँ पे हमारे पास मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे बहुत सारा मॉक टेस्ट, सब कुछ का मॉक टेस्ट देख पा रहे हैं आपका पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जो भी लड़का जिसका तैयारी कर रहा है तो टेक्नीशियन का मार रहा है, सीएचएसएल का मार रहा है, यहाँ पे टेक्नीशियन का इसने 3 सेट मार के रखा है, सीजीएल का 7 सेट मार के रखा है, इसका भी नया है, एएलपी का 1 सेट है, आरपीएफ का भी 1 सेट मार के रखा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ई नया है।
तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि हमको एएलपी का भी तैयारी करना है, तो यहां से एएलपी CBT1 CBT2 में चले गए। अगर बाय द वे यहां से हमको नहीं भी जाना है तो मान ले रहे हैं कि अगर आप BSPCL का तैयारी कर रहे हैं तो BSPCL का आपको जल्दी कहीं मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा, तो यहां से BSPHCL मारेंगे सर्च, यहाँ पे आप BSPHCL, तो यहाँ पे आपका BSPHCL आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, यहां से BSPCL टेक्नीशियन आ गया और JEE आ गया। यहां से अगर आप टेक्नीशियन खोल लेते हैं तो यहां से टेक्नीशियन आपका खुल जाएगा। अब यहां से आपको प्रीवियस ईयर पेपर मारना है तो प्रीवियस ईयर पेपर आप ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएगा। यहां से आपका इंफॉर्मेशन अपडेट मिल जाएगा। यहां पे हम टेस्ट में आ गए तो BSPCL टेक्नीशियन के टेस्ट में आए तो यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन अल्टरनेटर मॉक टेस्ट है, यहाँ से आपका कंप्यूटर नॉलेज का मॉक टेस्ट है, या फुल मॉक टेस्ट में भी आएंगे तो नीचे आपको और भी मिलेगा, जैसे यहाँ JEE का मॉक टेस्ट, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का 2 फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, और भी यहाँ पे नीचे आएंगे तो हर एक एग्जाम का यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। सबसे पहला बढ़िया बात यह है कि मान लें कि आज एलपी का तैयारी कर रहे हैं, कल BSPCL का तैयारी करना है तो उसका भी मॉक देना है, परसों टेक्नीशियन का भी एग्जाम देना है तो उसका भी मॉक देना पड़ेगा, तो हर एक एग्जाम का एक साथ मिल जाता है। इसका निगेटिव पॉइंट क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसमें निगेटिव चीजें क्या है, क्योंकि केवल अच्छाई तो हो नहीं सकता है किसी में भी, तो निगेटिव चीजें भी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम इसका प्रमोशन करने आए तो जो भी चीजें हैं आपको केवल बताएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे आपको बताने आए हैं तो जेन्युइन ही बताएंगे। तो यहाँ से ये चीज समझ में आ गया कि इस पे यहाँ पे आपको हर एक एग्जाम का मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाइए। अब हम जैसे सपोज कर लेते हैं अभी बहुत सारे लोग ALP वाले हैं, तो ALP का यहाँ से हमने खोल लिया, ALP का हमने यहाँ से खोल दिया मॉक टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे फायदा क्या है कि 274 चैप्टर वाइज टेस्ट है। बैठे हैं कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो यहाँ से चैप्टर वाइज जीके का खोल लिए मार रहे हैं। यहाँ से 40 सेक्शनल टेस्ट है, जैसे क्वांट का मारना है, मिक्स क्वेश्चन का क्वांट का, जीके जीएस का मिक्स का मारना है, या रीजनिंग का मिक्स का मारना है। उसके बाद 224 चैप्टर टेस्ट है, फिर आपका चैप्टर टेस्ट CBT2 के लिए है, 29 फुल टेस्ट है आपका CBT2 के लिए, और 5 साइको टेस्ट अभी अवेलेबल है। आगे और ये लोग अवेलेबल करते जाते हैं, जैसे ही एग्जाम आएगा तो आगे और आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 21 फुल टेस्ट है CBT1 का। अगर अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं मारे हैं तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। जैसे प्रीवियस यहाँ पे आप देख पाएंगे CBT1 का 29 प्रीवियस ईयर है, CBT2 का 34 है। अगर प्रीवियस ईयर में मान लेना कि मैथ रीजनिंग आसान आया था, वहां से मारने का जरूरत नहीं है, केवल हमको साइंस देखना है कि साइंस कैसा आया था, तो यहाँ पे केवल साइंस का यहाँ पे अवेलेबल है, साइंस का यहाँ पे मार सकते हैं। 29 को प्रीवियस ईयर का टोटल मारना है तो यहाँ से जल्दी जल्दी भी मार सकते हैं। अब हम आते हैं मॉक टेस्ट में। पहला बात समझ में आ गया कि मॉक टेस्ट देना कहाँ है। दूसरा बात यहाँ पे आते हैं कि मॉक टेस्ट कैसे देना है। तो जैसे कि यहाँ से CBT1 का हम मॉक टेस्ट यहाँ पे ओपन कर लिए, ठीक है, फुल टेस्ट CBT1, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे एक फ्री भी दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप अभी परचेज नहीं किए हैं तो यहाँ से फ्री वाला एक मार के आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे हम आते हैं, मान लेते हैं कि इसको हमको ALP CBT1 फुल टेस्ट 1 को हमको मारना है, तो यहाँ पे हमने ओपन किया तो ये प्रॉपर एग्जाम वाला फीलिंग आता है इसमें। ये भी इन्होंने बढ़िया एप्लीकेशन को किया है। यहाँ से एग्री एंड कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ से लैंग्वेज यहाँ पे चूज करना है, तो लैंग्वेज मान लेना है कि आप लोग हिंदी है तो यहाँ से हिंदी हमने चूज कर लिया, एग्री एंड कंटिन्यू कर दिया। यहाँ से हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ से सेव नेक्स्ट करते जाएंगे, आपका मोबाइल पे व्यू आएगा, जिस प्रकार से सेव नेक्स्ट करते जाएंगे, सेव नेक्स्ट करते जाएंगे यहाँ पे इस प्रकार से। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, सारा क्वेश्चन है। अब बाय द वे हम मार लिए मॉक टेस्ट मार लिए हम। अब यहाँ से हम सबमिट कर रहे हैं, सबमिट कर दिए, ठीक है, तो सबमिट कर रहे हैं, यहाँ से यस सबमिट कर दिए, सबमिट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सबमिट हमने कर दिया, यहाँ पे जो भी हमारा मार्क्स है, यहाँ पे जो भी हमारा रैंक है सब कुछ शो कर देगा। मेन चीज हमारा सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है। अब इसके सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, मान लेना कि मॉक टेस्ट मारे, जैसे कि आपने देखा कि मेरे 0 नंबर था, मॉक टेस्ट में कितना नंबर था, 0 नंबर था, कोई मैटर नहीं करता। अब हम सॉल्यूशन खोल लिए यहाँ से 1 नंबर, ठीक है। अब जीके जीएस का जो भी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे व्यू सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हमको सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन आ गया नीचे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है, तो 1921 को जाना जाता है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ से बहुत सारा एडिशनल पॉइंट दिया हुआ है, तो एडिशनल पॉइंट में आपको हर एक एक चीज नहीं पढ़ना है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना है और इसमें से कुछ पॉइंट जो मेन है उसको लिखना है, बाकी सब कुछ आपको नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे पहली पूर्ण समकालिक जनगणना कब हुई थी, 1881 में आयोजित की गई थी, तो इसको राइट डाउन कर लेना है। पहले तो आपको इसको राइट डाउन करना है,
क्वेश्चन को और आंसर को। उसके बाद जैसे एक पॉइंट यहाँ पे मिला हमको, दूसरा है जनगणना 2021 की स्थापना के बाद 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं प्रक्रिया है। पूछ देगा कि 2021 की स्थापना, 2021 जो जनगणना है वो कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्रता के बाद 8वीं है और हमारा स्थापना के बाद 16वीं जनगणना है। तो ये 2 पॉइंट हमको मिला, इसको नोट कर लेना। अब यहां से जब आप आएंगे, जैसे कि मैथ का अगर देखें हम, यहां से एक क्वेश्चन यहां से मैथ का देखते हैं। यहां से यहां पे आइए, जैसे कि यहां पे हम मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन मैथ का, बाय द वे इसको आपको समझ में नहीं आया तो इसका मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे ना तो लंबा चौड़ा मिलता है। निगेटिव पॉइंट इसका क्या है कि मैथ का सॉल्यूशन ई लंबा करके देते हैं, ठीक है, प्रॉपर चीजों को बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो इनका सॉल्यूशन देखना है, अगर शॉर्ट में है तो उसको राइट डाउन कर लेना है, अगर सॉल्यूशन लॉन्ग बहुत ज्यादा है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्वेश्चन को लिखिए और कहीं ग्रुप में, जैसे डाउट सॉल्विंग ग्रुप मेरा भी है, वहां पे भी आप डाल सकते हैं, वहां पे भी आपको शॉर्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। या जहां से भी अगर आप डाउट कहीं पे पढ़ रहे हैं तो वहां से आप डाउट के रूप में इसको क्लियर कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट यहाँ पे मारने से ही बेनिफिट है आपको। और निगेटिव पॉइंट क्या है कि इनका जो मैथ का सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा सा लेंदी वे में करके रहता है, तो मैथ के सॉल्यूशन पे ज्यादा इन पे भरोसा नहीं रखना है। बात समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन हो गया आपको कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, कहां से देना है। टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है, क्योंकि 300-400 में आपको हर एग्जाम कराता है और साल भर कराता है। साल भर में आप जितना मॉक टेस्ट दे सकते हैं दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एएलपी के लिए यहाँ पे खरीदे फिर आपको टेक्नीशियन का देना है, उसके लिए अलग से खरीदना है, फिर कल एनटीपीसी का फॉर्म आएगा तो वहां से अलग खरीदना है। तो सब चीज का इसमें मिलेगा आपको, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो, बिहार एसएससी हो, सब चीज का यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? तो दोनों बात आपको समझ में आ गया कैसे देना है। तो देना ऐसे है कि हमारा नंबर कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है उससे मैटर नहीं है, हमको सॉल्यूशन से मैटर है, एनालिसिस से मैटर है। इसका एनालिसिस मान लेना कि अगर हमारा 1 घंटा में मॉक टेस्ट मार ली, इसके एनालिसिस पे अगर नंबर कम आ रहा है तो 2 घंटा दीजिए। अगर नंबर कम आ रहा है तो क्या करना है, एनालिसिस पे आपको 2 घंटे देना है। एनालिसिस पे 2 घंटा दीजिए, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से कीजिए। समझ में आया? ताकि दोबारा अगर वो क्वेश्चन मिले तो आपका गलती ना हो, ठीक है, तभी जाकर के आपका एग्जाम क्रैक होने वाला है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आ जाइए, अब यहां पे बात को समझिए। अब यहां से पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि मॉक टेस्ट कहां से दे। इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक से अगर डाउनलोड करते हैं, लिंक से जाते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट जाएंगे तो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, तो पहले ही देख लीजिएगा। ये नहीं कि पहले आप डायरेक्ट जाइएगा फिर 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर आप दोबारा से लिंक से जाइएगा तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आप लॉगिन कर देते हैं तो फिर उसी नंबर से आप फिर लिंक से नहीं जा पाइएगा। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि अगर लिंक से जाना होगा तो पहले ही स्टार्टिंग में ही जाइएगा, दोबारा से मत जाइएगा, ठीक है। दूसरा है अब प्रतिदिन मॉक, कितना मॉक दे। यहाँ पे है प्रतिदिन कितना मॉक दे। मॉक इतना जरूरी है, मॉक इतना जरूरी है, जैसे आपको जिंदा रहने के लिए पानी और ऑक्सीजन जरूरी है ना, वैसे ही सॉल्यूशन सिलेक्शन के लिए मॉक जरूरी है, ठीक है। अब कितना मॉक दे ये मुद्दा है। तो अभी आपको अगर एएलपी का आप टारगेट करके चले हुए हैं एएलपी का, तो अब आपको 2 मॉक टेस्ट देना ही चाहिए, 2 मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। कितना? 2 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए पर डे। बात समझ में आ रहा है? 2 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। 40, अब आप कहेंगे कि सर 40 को मॉक टेस्ट है 20 दिन में खत्म हो जाएगा, था फिर दोबारा से दो भाई, दोबारा से दे सकते हो, ठीक है, दोबारा से दो। दूसरा बार भी हो गया, तीसरा बार दो, आगे चल के मॉक टेस्ट बढ़ जाएगा। सीबीटी 2 का दो, सीबीटी 2 का दो, सीबीटी 2 में भी तो सिलेबस है ना, सीबीटी 2 का दो, टेक्नीशियन का दो, बिहार एसएससी का दो, ग्रुप डी का दो, एनटीपीसी का दो। क्योंकि एएलपी जो सीबीटी 1 है ना, उस एएलपी सीबीटी 1 हो गया या एनटीपीसी हो गया या ग्रुप डी हो गया, सबका सिलेबस सेम है। तो एएलपी का खत्म कर देते हो 40 को मार के, तो एनटीपीसी में लग जाओ, एनटीपीसी का मॉक दे दो सारा, ग्रुप डी का सारा दे दो। तो कम से कम अब आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देना चाहिए। इससे आपको फायदा क्या होगा? तो सबसे पहला आपका फायदा होगा कि स्कोर आपका होने लगेगा। दूसरा, आपका सबसे ज्यादा समस्या जो है टाइम मैनेजमेंट में, जो कि आप एग्जाम में जाते हैं तो आपके पास टाइम का कमी रहता है, टाइम का कमी रहता है, तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा मॉक टेस्ट देने से। क्योंकि पहले वाला जमाना गया कि भाई 40-50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करके आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब वो जमाना नहीं है, अब आपको हाईएस्ट स्कोर लेके जाना होता है, और हाईएस्ट स्कोर लेके जाने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा, तो वहां हाईएस्ट स्कोर आप नहीं कर पाएंगे।
अगला है कि मॉक का एनालिसिस कैसे करें। तो मॉक का एनालिसिस हमने बताया आपको कि एक कॉपी बनाइए प्रॉपर, और उस पे जीके का हर एक क्वेश्चन और उसके एडिशनल पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है शॉर्ट वे में, उसको राइट डाउन करते चलिए और उसको सैटरडे संडे 2 दिन रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, एनालिसिस समझ में आ गया। मॉक में नंबर कम आता है, क्या करें भाई? शुरू में मॉक, पहला मॉक हम भी दिए थे ना लाइफ का, तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। ठीक है, जब इस फील्ड में उतरे थे वनडे एग्जाम का, तो उस फील्ड में पहला मॉक में मेरा भी 12 नंबर आया था। ठीक है, कितना आया था? 12 नंबर आया था। 100 क्वेश्चन तक तो पहुंच भी नहीं पाए थे, जबकि आता सब कुछ था लेकिन नंबर नहीं आया था। तो तुमको तो बहुत कुछ नहीं आता है, तो नंबर मैटर नहीं करता है। बार बार कह रहे हैं कि मॉक देने में नंबर मैटर आपका नहीं करता है। अभी नंबर पे आप ध्यान मत दीजिए कि आपका नंबर कितना आ रहा है। ठीक है, अभी आप नंबर पे ध्यान मत दीजिए कि नंबर कितना आ रहा है, बस मॉक दीजिए और उसका एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान दीजिए? एनालिसिस पे। एनालिसिस प्रॉपर कीजिए, 20 गो 40 गो 50 गो मारिएगा, उसके बाद नंबर खुद स्कोर होने लगेगा। तो ये मुद्दा समझ में आ गया। दूसरा है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मॉक दे या नहीं दे। आपको एक चीज हम बता दें कि सिलेबस, जिस सिलेबस का आप बात कर रहे हैं ना, वो सिलेबस आपका पूरा जिंदगी लग जाएगा। जिस सिलेबस को आप खत्म करने के चक्कर में लगे हो, सिलेबस खत्म नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आज आप तैयारी शुरू किए हैं, 6 महीने का टारगेट रखे हैं कि 6 8 10 महीने में सिलेबस खत्म कर लेंगे, तो उसके बाद 10 महीने तक बहुत कुछ पीछे से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आप मेरा ही कोर्स में देखेंगे तो मेरा ही पढ़ाने का तरीका में 6 महीने पहले पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत कुछ नहीं रहता है, 6 महीने बाद में फिर बहुत कुछ आ जाता है, फिर अगला बार 6 महीने बाद पढ़ेंगे तो फिर से बहुत कुछ ऐड हो जाएगा, नया नया क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो जिंदगी भर चलते रहेगा ऐसे ही। तो सिलेबस जैसे चल रहा है वैसे स्मूथ वे में लेते चलिए, टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, मैथ खत्म करते जाइए। ठीक है, और इसको देना शुरू कर दीजिए। सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है, इसको मॉक को देना शुरू कर दीजिए। मॉक को आपको देने के लिए जीके जीएस तक अभी आपका कंप्लीट होने से रहा, वो तो कभी खत्म होने वाला नहीं है 100%। तो पहला बात कि मॉक में जीके जीएस आपका मिलेगा, वो आपको प्रॉपर रिवीजन करवाएगा। दूसरा चीज है मैथ रीजनिंग, समझ में नहीं आता है तो रीजनिंग मारिए, सॉल्यूशन देखिए, वो समझ में आ जाएगा। रीजनिंग का 70-80% क्वेश्चन अगर सिलेबस नहीं भी पढ़े हैं तो समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन देखने के बाद। बच गया मैथ, तो मैथ अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें से 5-10 क्वेश्चन तो करोगे ही, इतना आसान होता है, कोई टफ नहीं होता है। तो 5-10 क्वेश्चन मान लेते हैं कर लिए, 5-7 क्वेश्चन किए, उसके बाद 5-7 क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है। जब सॉल्यूशन में देखोगे तो फार्मूला पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इस फार्मूला पे बन रहा है, तो वहां से फार्मूला नोट करोगे, फार्मूला याद हो जाएगा। अगर पीछे पढ़े होगे, भूल गए होगे तो रिवीजन हो जाएगा, अगर पीछे नहीं पढ़े हो तो वहां से याद हो जाएगा। वहां से कॉपी में राइट डाउन करो, उसको सप्ताह में 2 दिन रिवीजन करते जाओगे, तो वो टॉपिक नहीं भी पढ़े हो ना तो मॉक देते देते वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए मॉक देना आज से स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, मॉक जरूर दीजिए। ठीक है, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो एक मॉक दीजिए प्रतिदिन, सप्ताह में 5 कम से कम दीजिए। और अगर सिलेबस कंप्लीट है, अगर आप हद तक नॉलेज आपको हो चुका है कि क्या आता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो प्रतिदिन कम से कम 2 मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, और इधर उधर मत भटकिए, इधर उधर मत परेशान होइए। अगर आप किताब भी खरीदते हैं तो जाइएगा एएलपी का मॉक टेस्ट का किताब खरीदने, तो मिनिमम 100-120 रुपए में आपको 20 गो मॉक टेस्ट मिलेगा। फिर आप टेक्नीशियन का एग्जाम देना है, फिर आप 20 गो मॉक टेस्ट जाइएगा, फिर 120 रुपए में खरीद के आइएगा, और वो चीज उतना मजा नहीं है उसमें। इसमें हम इसलिए बोल रहे हैं टेक्स्ट बुक में कि आपको ऑनलाइन चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। दूसरा चीज इसमें फायदा क्या है कि मान लेना है कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो वहां से आपको बेनिफिट क्या होता है कि जैसे जो मॉक मार लिए हैं आप, उसका रिवीजन करना है तो उसमें जाइएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन खोल लीजिएगा, एक एक करके पढ़ते जाइए, ट्रेन में भी आपका काम हो जाएगा। ट्रेन में बैठे हुए जा रहे हैं, सेक्शनल खोल लिए जीके का, साइंस का क्वेश्चन मार रहे हैं, आंसर टिक कर रहे हैं, 10 गो क्वेश्चन मारे, उसका सॉल्यूशन देख लिए। तो इस तरह से पढ़ाई करना पड़ता है, इस तरह से टाइम मैनेजमेंट होता है। आज मान लेना हमको ट्रेन से पटना जाना है, पटना जाने में 1 घंटा लगेगा, टारगेट बना लिए कि आज 2 गो साइंस का सेक्शनल फिजिक्स का मॉक टेस्ट दे देंगे, खोल लिए, ट्रेन में बैठ गए, खोल लिए, कहीं ट्रेन में साइड में अगर खड़े भी हैं कोना में, तो साइड में कोने में खड़े हो गए, 2 मॉक टेस्ट खोल लिए, आंसर टिक कर रहे हैं, आंसर जल्दी जल्दी टिक कर दिए, उसके बाद सॉल्यूशन में आ गए, सॉल्यूशन एक एक करके पूरा का सॉल्यूशन पढ़ गए, जो याद था वो रिवीजन हो जाएगा, जो याद नहीं था नया नया चीज हम सीख जाएंगे। तो ऐसे लेके चलना पड़ेगा आपको।
आप लोग सोचते हो कि प्रॉपर चीजें 100% परफेक्ट हो, हमारे पास 4 घंटे का टाइम मिलेगा तभी हम पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता है भाई। धीरे धीरे जिंदगी आपका उलझेगा, जो लाइफ है ना ये उलझेगा, अब सुलझेगा नहीं। सुलझ चुका जो सुलझना था, अभी उलझेगा। अब जितना उलझते जाइएगा उतना उलझेगा, जितना आगे बढ़ेगा उतना उलझते जाइएगा, तो उलझिए मत, जितना जल्दी हो सके सिलेक्शन ले लीजिए। और मॉक टेस्ट एक ही लाइन में बता दिए कि मॉक टेस्ट आपके लिए उतना जरूरी है जितना आपको लिए जिंदा रहने के लिए आपको पानी और ऑक्सीजन का जरूरत है, उतना ही आपका सिलेक्शन के लिए मॉक टेस्ट जरूरी है। तो अगर एएलपी टारगेट किए हैं या 2024 में होने वाला कोई भी एग्जाम का टारगेट किए हैं, तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। अगर आप बाय द वे बिहार एसएससी का ही टारगेट करके चले हैं, तो बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। अगर आप बाय द वे बीएसपीसीएल का ही मार रहे हैं, तो बीएसपीसीएल का सारा पहले मॉक टेस्ट मार दीजिए। उसके बाद कहिएगा उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, एएलपी का सीबीटी 2 का मॉक टेस्ट मार दो, टेक्नीशियन जो भी ट्रेड है तुम्हारा वो मार दो। उसके बाद जो भी एग्जाम का इसमें खोजोगे सब कुछ मिलेगा, वहां से मारते चलो। और अगर तुम बाय द वे रेलवे का तैयारी कर रहे हो, तो रेलवे में तो बहुत सारा मॉक टेस्ट है। एएलपी का मारो, सीबीटी 1 का वो खत्म कर लो, उसके बाद टेक्नीशियन का मार दो, उसके बाद एनटीपीसी का मार दो, उसके बाद ग्रुप डी का मार दो, इतना सारा मॉक टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद बिहार एसएससी का मार दो, सबका सिलेबस सेम है, हर चीज का अलग अलग लिख के आएगा तभी समझ में आएगा, सबका सिलेबस सेम है। ठीक है, एक तैयारी करो, सिलेक्शन कई जगह होगा, तो आज से लग जाओ, ठीक है ना। और बात समझ में आ गया, पूरा चीज क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको। अब एक भी चीज आपको नहीं बचा होगा, और अगर और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और फटाफट जाके के मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए और डेली मॉक टेस्ट दीजिए, अब देर मत कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इस सभा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम आपसे फिर अगले जानकारी में। और हाँ, कल सोमवार से आपका सुबह में 9:30 बजे रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें गणित अगर आता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम सुबह में 9:30 बजे राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे शुरू हो रहा है। और वैसा नंबर सिस्टम आपको कोई पैड कोर्स में भी नहीं पढ़ाएगा, इस बात की 1000% की गारंटी। तो कल सुबह 9:30 बजे जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। लाइव सेशन रहेगा आपका, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले, एकदम बेसिक से। अगर मैथ में आपको कुछ नहीं आता है ना, तो डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए, आपका मैथ हम 100% समझाने का गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए और मॉक टेस्ट देना आज से शुरू कर दीजिए। कल से एकदम मॉक टेस्ट आपका शुरू हो जाना चाहिए। और दूसरा चीज आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर आप डायरेक्ट टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां से आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर आप लिंक से खोलेंगे तो वो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने एक कोड बनाया है, ठीक है। एक लोग का कोड था तो वहां से हमने कोड लिया है, और उस लिंक से आप जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक से आप जाइएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको कुछ बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से चल जाइए और फटाफट जाकर के, ज्यादा नहीं 300-400 यही इनका प्राइस है, और साल भर का आपको फ्री हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का देते रहिए, ऐसा नहीं कि एएलपी का अलग से, टेक्नीशियन का अलग, एनटीपीसी का अलग, ऐसा कुछ नहीं। एसएससी का भी मारना है एसएससी का भी मार सकते हो, जिसका मारना है उसका मार सकते हो, बस एक बार पास लेना होता है, ठीक है ना। तो पास प्रो ज्वाइन कीजिएगा, केवल पास मत ज्वाइन कीजिए। पास थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, लेकिन पास में आपको प्रीवियस ईयर नहीं मिलता और बहुत कुछ नहीं मिलता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 100-150 के चक्कर में पास मत ज्वाइन कर लेना, फिर प्रो खरीदना पड़ेगा, प्रो में अपडेट करना पड़ेगा। तो जो टेक्स्ट बुक जो ज्वाइन करना वो पास प्रो ज्वाइन करना, ठीक है। तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है, और जाके ज्वाइन कर लीजिए। और मिलते हैं हम कल सोमवार को सुबह में 9:30 बजे इसी चैनल पे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।